वाराणसी वरुणा और असी नदी के संगम से बना नाम, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये दोनों नदियां विलुप्त हो गई, ठीक उसी तरह जैसे इस शहर से बनारसियत विलुप्त हो गई है। सवाल ये है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि बनारसियत विलुप्त हो रही है। तो इसी सवाल से कई सवाल उठते हैं। क्या बनारस के पुरानी धरोहरों को तोड़कर बनारसियत बचाई जा सकती है? क्या बनारस के मोहल्लों को उजाड़कर बनारसियत बचाई जा सकती है? क्या बनारस में सिर्फ मॉल संस्कृति होनी चाहिए? क्या बनारस में सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों की जगह सिर्फ टूरिस्ट रहने चाहिए? है ना अजीब सवाल। लेकिन अब ये सवाल बनारस में हर घर महादेव के नारों के साथ गूंज रहा है। ताज़ा मामला बनारस के 80 मोहल्ले का है, जहां सरकार से बढ़त पाए कुछ भूमाफियाओं की मिलीजुली साजिश के तहत इस मोहल्ले को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। फरवरी 2024 से एसडीएम कोर्ट के एक फैसले से यहाँ के सैकड़ों घरों की नींदें उड़ रही हैं। इस फैसले से उन्हें अपने दशकों से बने इस घर के टूटने का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिस घर में वे पिछले 70-80 साल से रह रहे हैं उस पर सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। दरअसल हुआ यह है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में 80 मोहल्ले के कुछ लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक कोर्ट का फैसला शेयर होने लगा, जिसमें 80 मोहल्ले के 4 आराजी नंबर की रजिस्ट्री ही कैंसिल दिख रही थी। पता करने पर इसमें 3 आराजी नंबर के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें आराजी नंबर 3302, 3303, 3308 और 3337 शामिल हैं। इस आदेश में 1291 फसली फर्श यानी कि सन 1883 के हिसाब से जमीनों का सार्वजनिक मान लिया गया है, जबकि यहाँ रह रहे लोगों ने 1956, 58, 60, 62 के वर्षों में अपने घरों की रजिस्ट्री कराई है। यानी कि पिछले 70 साल से वे बाकायदा रजिस्ट्री करा के अपना मकान बनवा के वहाँ रह रहे हैं। 3 से 4 पीढ़ी वहाँ अपनी जिंदगी बिता चुकी है, लेकिन अब उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है। एसडीएम के इस तुगली फरमान के बाद वहां रहने वाले लोगों ने बड़े अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुई। रेवेन्यू कमिश्नर के पास गए, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया। बाद में वह लोग हाईकोर्ट पहुंचे और वहां से फिर एसडीएम को निर्देश किया गया। तो सुनवाई टालने के बाद उन्होंने सुनवाई को और 12 जून तक स्टे लगा दिया है। 80 क्यों उजाड़ना चाहती है सरकार? 80 मोहल्ले में कुछ भूमाफियाओं की नजर है। आरोप यह है कि भूमाफिया बीजेपी से जुड़े हुए हैं और गुजरात लॉबी के अंतर्गत काम करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस मोहल्ले में किसी कॉरिडोर के हवाले से मॉल, होटल बनवाकर ठीक ठाक कमाई की जा सकती है। बस इसी प्लान में कुछ सरकारी अफसरों को शामिल करके मोहल्ले को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं लोग? 80 मोहल्ले के लोगों का कहना है कि वे मर जाएंगे, लेकिन अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ना तो कोई मुआवजे से खरीद सकता है, ना ही कोई सरकारी गुंडाई से बेदखल कर सकता है। उन्होंने चुनाव में भी नोटा दबाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी नहीं सुन रही है और विपक्ष के लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वे उन्हें वोट क्यों देंगे? वे नागरिक के तौर पर लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर अपने घरों की कुर्बानी नहीं देंगे।